एक गरीब शहर में एक मोची रहता था। दिन भर पुराने जूते सी करके जो चंद सिक्के मिलते उन्हीं में उसका गुजारा होता। उसके दिल में एक ही हसरत थी, या अल्लाह, एक बार मुझे अपने घर का दीदार करा दे। हर साल जब हज का मौसम आता, वो काफिलों को रुखसत करता, आंखों में आंसू और दिल में दुआ लिए वापस लौट आता। उसने नियत बांध ली कि एक एक पैसा जोड़कर हज पर जाएगा। कई साल गुजर गए, न नए कपड़े बनाए, न अच्छा खाना खाया, बस एक ही ख्वाब, हज। आखिरकार एक दिन वो वक्त आया। उसके पास इतने पैसे जमा हो गए कि वो हज पर जा सकता था। खुशी से उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो काफिले के साथ रवाना हो गया। रास्ते में एक गांव आया। वहां उसने एक खैमे से बच्चों के रोने की आवाज सुनी। दिल पसीज गया। पूछा तो मालूम हुआ एक औरत है, उसके बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। शौहर फौत हो चुका है, घर में कुछ नहीं। मूची के हाथ में वही हज के पैसे थे। दिल में जंग शुरू हो गई। एक तरफ उम्र भर की दुआ, दूसरी तरफ भूख से बिलखते बच्चे। उसने कांपते हाथों से थैली निकाली और कहा, बहन, ये ले लो, शायद मेरा हज ना हो मगर तुम्हारे बच्चे जिंदा रह जाएंगे। वो खाली हाथ वापस लौट आया। लोगों ने ताने दिए कि कैसा बेवकूफ है, हज छोड़ाया। रात को वो टूटे दिल के साथ सो गया। इसी रात इस शहर के एक नेक शख्स ने ख्वाब देखा। फरिश्ते हज से लौट रहे हैं और कह रहे हैं कि इस साल सबसे मकबूल हज उस मोची का है जो मक्का नहीं गया मगर अल्लाह तक पहुंच गया। सुबह ये खबर फैल गई। लोग हैरान रह गए। मोची रो पड़ा, कहने लगा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मेरी नीयत कबूल कर ली। सबक: अल्लाह नीयत देखता है, रास्ता नहीं। किसी भूखे को खिलाना भी हज से कम नहीं। कुर्बानी खामोश हो तो अल्लाह बुलंद कर देता है।